अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस कॉमन कंडीशन के साथ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से है। फ्रोज़न शोल्डर जो है जिसमें हमारे हाथ की जो नॉर्मल रेंज है वो मुतासिर होती है। हम ज़्यादातर उसके अंदर ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते और ये काफ़ी पेनफुल होता है। इसकी वजह से रातों को नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये सारा मसला है और इस तरीके से आप तकलीफ़ का शिकार है तो ये वीडियो आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर होती क्या है। देखें, दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रोज़न शोल्डर एक कॉमन वर्ड है जो कि बहुत सारे लोग एक कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अंदर होती क्या है, जब भी हमारे शोल्डर की जो नॉर्मल रेंज है वो किसी भी वजह से मुतासिर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंजरी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को शुगर होती है, शुगर की वजह से उनकी शोल्डर में मूवमेंट नहीं होती, तो मूवमेंट नहीं होने की वजह से फिर उनकी शोल्डर की जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल हरकत है, वो मुतासिर हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारे शोल्डर जो कैप्सूल होती है उस कैप्सूल की सराउंडिंग में एक इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड होती है वो एक दूसरे के साथ टाइट होना शुरू हो जाता है, एडहेसिव होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फ्रोज़न शोल्डर का दूसरा नाम हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इसकी कुछ ख़ास सिम्टम है। ख़ास सिम्टम ये है कि रात को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे ही हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही हम ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं तो उसमें बहुत शदीद किस्म का पेन होता है, हमें पता नहीं होता। जैसे ही हम हाथ पीछे लेके जाते हैं पीछे की तरफ तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। फ्रोज़न शोल्डर उमूमन 40 ईयर्स से अबव लोगों को ये होता है। और ये किस वजह से होती है, बहुत ज़्यादा जब किसी बॉडी के अंदर इमोबिलिटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग सेडेटरी लाइफ गुजारते हैं, उनका चलना फिरना कम है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है और साथ में शुगर है, तो ऐसे लोगों को फ्रोज़न शोल्डर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर फ्रोज़न शोल्डर हो गया है तो उसमें क्या है कि उसके अंदर सिम्टम क्या होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, हमारी शोल्डर की रेंज प्रॉपर नहीं होता, हाथ पूरा नहीं उठ रहा होता है, और उसके अलावा ये है कि हम कोई भी वज़न वगैरह का काम नहीं कर सकते हैं। हाथों पे बहुत ज़्यादा जैसे ही लोड पड़ता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और हाथ पूरा पीछे की तरफ नहीं जाता। तो ये सारी कंडीशन है। तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब शोल्डर जॉइंट टाइट होता है, शोल्डर जॉइंट जब स्टिफ होता है तो उसकी वजह से हमारी शोल्डर के सराउंडिंग मसल भी वीक होना शुरू हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि यार ये वाला हाथ या फिर जो इफेक्टेड हाथ है वो दूसरे हाथ से थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा है, थोड़ा सा जो है उसमें प्रॉब्लम आने लगा है बेसिकली। अच्छा, ये क्यों होता है? आपको बताया कि इमोबिलिटी की वजह से है, बहुत ज़्यादा सेडेटरी लाइफ गुजारने की वजह से है। जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को हो सकता है, और बाकी ओल्ड एज लोगों को ये होती है। और साथ में अगर कोई इंजरी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल शोल्डर में कोई इंजरी हो गई, हमने उसका एहतियात नहीं किया, फिर हम ट्रीटमेंट भी नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता वो इंजरी जाके पूरा कैप्सूल को इन्वॉल्व किया। कैप्सूल को इन्वॉल्व करने के बाद हमारी पूरा शोल्डर की जो मूवमेंट है वो मुतासिर होना शुरू हो गया, और मूवमेंट की वजह से पूरा एक नॉर्मल रेंज अगर हम हाथ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो इस सूरत के अंदर उसको हम फ्रोज़न शोल्डर के अंदर काउंट करते हैं। एक चीज़ याद रखें, स्पोर्ट्स इंजरी, रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ सिंड्रोम और फ्रोज़न शोल्डर टोटली डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर को हम किस तरीके से डायग्नोज करते हैं? फ़िज़िकल थेरेपिस्ट उमूमन एक स्पेशल टेस्ट होता है जो कि जब आपकी फ़िज़िकल असेसमेंट होती है फिर उसके बाद स्पेशल टेस्ट के थ्रू फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आप को फ्रोज़न शोल्डर है या नहीं है। उसके अलावा अगर कभी गिरे हैं या कोई चोट लगी है तो कभी कभार डॉक्टर्स एक्सरे वगैरह भी करता है, तो एक्सरे के अंदर हमारी फ्रोज़न शोल्डर या सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल भी नहीं आती और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं आती है। तो उसके अंदर फ़िज़िकल असेसमेंट टेस्ट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा बाकी जैसे ही आपको लगता है कि आपका हाथ नॉर्मल पूरा पीछे तक जाना चाहिए तो वो नहीं जा पा रहा है, एक यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, हाथ पीछे नहीं जा रहा, तो आप ये सोच लीजिए कि ये फ्रोज़न शोल्डर हो गया। हो सकता है वो किसी भी वजह से था, हो सकता है वो इंजरी की वजह से था, शुगर की वजह से था, इमोबिलिटी की वजह से था, या कोई डिजीज़ की वजह से था। तो लेकिन उस
प्रॉब्लम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम फ्रोज़न शोल्डर तक चला गया। इसके लिए डॉक्टर्स पेन किलर्स देते हैं, मेडिकेशन भी दे देते हैं, लेकिन साथ में इसकी मूवमेंट को मेंटेन करना या इसकी मूवमेंट को इंक्रीज़ करना, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 3 वो ऐसे क्विक इंस्टेंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज आपको बताऊँगा जिसके करने से इंशाल्लाह आपकी शोल्डर की जो पेन है वो कम हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे फिर कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी शोल्डर की रेंज बढ़ सकता है। लेकिन इससे क्या है, इससे ये है कि हो सकता है इससे भी रेंज बढ़े, इससे भी रेंज बढ़ता है, लेकिन ये है कि रातों को जब डिस्टर्बेंस होती है, पेन ज़्यादा होता है, तो उन सूरतों के अंदर ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। कि मैंने आपको बताया कि आज जो है वो इंस्टेंट पेन रिलीफिंग एक्सरसाइज शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर के लिए वो इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे इंशाल्लाह आप ट्राई करें और इससे काफ़ी हद तक पेन कम हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा इस तरह कोई चेयर, कोई भी आप सपोर्ट जिससे भी लेना चाहे, इस तरीके से आपने ये वाला हाथ सपोर्ट लेंगे और मान लिया कि आपकी इस वाले शोल्डर में पेन है, तो आपने इसको थोड़ा सा मुट्ठी बना के इस तरीके से थोड़ा सा झुक जाएंगे और आप अपनी बॉडी की मूवमेंट की वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह लाइक पेंडुलम एक्सरसाइज आप कर रहे होंगे। इस तरीके से आपने इसको मूव करते रहना है। ये 1 से 2 मिनट तक ये आप कर सकते हैं। आप शुरू में कोशिश ये करें कि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये है कि 1 मिनट करें और दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। इसी तरीके से अगर आप जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 2 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी दूसरी ऑप्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा पीछे करके इसी तरीके से थोड़ा सा झुक के इसको इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। इससे ये है कि इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी और दर्द भी काफ़ी कम हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी रेंज जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला पार्ट इस तरह था, ठीक है, और सेकंड पार्ट इस तरीके से है। आपने इस डायरेक्शन के अंदर आपने इसको मूव करना है और थर्ड पार्ट के अंदर थोड़ा सा झुक के आपने क्या करना है, आपने पूरे हाथ को एक राउंड अबाउट डायरेक्शन के अंदर जो है आपने इसको घुमाना है। किसी एक टाइम में 25 से 30 दफ़ा आप कर सकते हैं और 25 से 30 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 डायरेक्शन में आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ये पेंडुलम एक्सरसाइज है, फ्रोज़न शोल्डर के लिए बिल्कुल बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप ये घर पे कर सकते हैं, आप ट्राई करें, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंटली यानी रोज़ाना की बुनियाद पे आपने ये एक्सरसाइजेस करनी होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोशिश ये करना है कि जिस हाथ में आपको प्रॉब्लम है उस हाथ के बल आपने सोना नहीं है, उस हाथ से किसी चीज़ को धक्का नहीं देना है, उस हाथ से किसी चीज़ को खींचना नहीं है, किसी वज़नी चीज़ को उठाना नहीं है। तो थोड़ा सा कोशिश ये करें कि जब आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं या फिर कोई भी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से कोई जर्की मूवमेंट ना आए, कोई इंस्टेंट कोई प्रेशर ना आए, तो ये एहतियात आप साथ में करेंगे और साथ में ये एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।